कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम फ़ॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड, ख़ास तौर से जो जेएनयू में जो फ़ॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस कंट्री से, उसी कंट्री को हम फोकस कर रहे हैं। इससे पहले जैसा कि हम रशिया के बारे में डिस्कस किए थे, आज की इस वीडियो में हम स्पेन के बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको और भी किसी कंट्री के बारे में जानना होगा तो आप कमेंट करके वो बता सकते हैं, ताकि फिर हम उसके आगे भी उस पर हम डिस्कस कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले स्पेन के बारे में, कि स्पेन से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल चीज़ें हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कि स्पेन का जो बेसिकली अगर हम बात करेंगे, ऑफिशियल जो नेम है वो है किंगडम ऑफ स्पेन के नाम से स्पेन को जाना जाता है। कैपिटल जो है वो मैड्रिड में है। करेंसी जो है वो यूरो है। बिफोर यूरो जो वहाँ पे जो पैसे चलते थे करेंसी, उसको हम पेसेता के नाम से जानते थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है। जैसे फ्रांस का जो था यूरो से पहले वहाँ पे फ्रैंक चलता था, तो वैसे ही यहाँ पे स्पेन में क्या है, यहाँ पे पहले पेसेता चलता था। कंटिनेंट जो है स्पेन जिस कंटिनेंट में पड़ता है वो है यूरोप। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। कैपिटल मैड्रिड में, करेंसी यूरो हो गया। बिफोर यूरो वहाँ पे पेसेता चलता था करेंसी। कंटिनेंट जो है वो यूरोप है। और इसी के साथ साथ आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा स्पेन इज़ प्रेजेंट इन द साउथ वेस्टर्न यूरोप। के साउथ वेस्टर्न यूरोप जो है, यूरोप का जो पार्ट है ये साउथ वेस्टर्न यूरोप, वहाँ पे स्पेन वाक़ है, वहाँ पे पड़ता है। स्पेन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउदर्न यूरोप। साउदर्न यूरोप के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो स्पेन जो है ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वहाँ पे। इसी के साथ साथ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और सबसे बड़ा जो कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में वो है आपको फ्रांस। तो ये भी आपको तो इसी के साथ साथ और अगर आगे हम बात करते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट ये वेस्टर्न यूरोप में हो जाएगा एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन कंटिनेंट। और ओवरऑल यूरोपियन कंटिनेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्पेन का जो स्थान है वो है फोर्थ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि साउदर्न यूरोप में स्पेन का जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री या सेकेंड है या थर्ड है या फोर्थ है। इसी के साथ साथ वेस्टर्न यूरोप के कंटेक्स्ट में भी पूछ दे देगा और कभी होल यूरोप के कंटेक्स्ट में भी पूछ देगा। एथनिक ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली जो है 90% जो है वो स्पेनियार्ड्स है और 10% में और सारे लोग वहाँ पे है। पॉपुलेशन वहाँ पे, अगर स्पेन के पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं है। बेसिकली 4,74,00,000 है। तो ये याद रखिएगा, पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। रिलीजन जो है वो 62% क्रिश्चियनिटी है। इसी के साथ साथ 34% जो है वो किसी धर्म को मानने वाले नहीं है और 3% में और जितने भी धर्म के लोग आते हैं वो सब के सब वहाँ पे आ जाते हैं। एरिया जो है 5,05,990 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है स्पेन का। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, जो एग्ज़ाम में कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस पूछ देता है। इसी के साथ साथ अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं स्पेन का, तो स्पेन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। और स्पेनिश ये भी याद रखिएगा कि ये आपको यूएनओ का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट जो है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, लैटिन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है स्पेनिश को। नेशनल इंडिपेंडेंस डे जो है वो 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे। जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था 12 अक्टूबर को, उसी दिन को वहाँ पे नेशनल इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ का जो मोटो है, मोटो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोटो जो है वो है प्लस अल्ट्रा। एंथम जो है, एंथम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। एंथम जो है वो मार्चा रियल बाय फ्रांसिस्को गरौ वगैरह, फ्रांसिस्को गरौ वगैरह थे, इन्होंने वहाँ के नेशनल एंथम को तैयार किया है। और नेशनल एंथम जो है वो मार्चा रियल है। नेशनल सिम्बल्स वहाँ पे जो है स्पेनिश बर्ड है, इम्पीरियल ईगल है। एनिमल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बुल है। फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो रेड कार्नेशन है। तो नेशनल सिंबल में बर्ड में जो होंगे वो स्पेनिश बर्ड में इम्पीरियल ईगल हो जाएंगे, एनिमल में बुल है, फ्लावर में रेड कार्नेशन है। टाइम जोन जो है वहाँ पे वो 2 टाइम जोन है। जैसे हिंदुस्तान में IST जो है 1 है, लेकिन स्पेन में टाइम जोन जो है वो 2 है। इसी के साथ साथ अगर हम फ्लैग के बारे में बात करते हैं, वहाँ के फ्लैग के बारे में, तो देखिए यहाँ पे इमेज भी है और इमेज के ज़रिए से थोड़ी सी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। फ्लैग में क्या है कि कंसिस्ट ऑफ द 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, रेड, येलो एंड रेड
ठीक है, कि 3 स्ट्रिप्स है, बेसिकली रेड है, येलो है और फिर उसके बाद से रेड है। तो ये और बीच में जो है वो येलो है और इसी के साथ साथ बीच में जो है वो कोट ऑफ आर्म भी यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा कि ये कोट ऑफ आर्म है और बेसिकली ये हमारे स्पेन का क्या है, फ्लैग है। डायलिंग कोड जो है वो +34 है वहाँ का। तो डायलिंग कोड भी हमारे लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी आपको माइंड में लेकर चलना है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि वहाँ के अभी जो किंग है, कहीं ना किंगशिप अभी भी वहाँ पे है। फिलिप बेसिकली 5 जो है 6 जो है वो अभी वहाँ के किंग फिलिप 6 जो है वो वहाँ के अभी किंग है, 2014 से लगातार यही वहाँ के किंग है। और जॉन कार्लोस जो थे वो किंग थे 1975 से लेके 2014 तक। और यही किंग जॉन कार्लोस जो थे वो फिलिप के फादर थे। उन्होंने 39 साल तक वहाँ पे अप्रोक्स जो है वो बादशाह रहे और उसके बाद जो है फिलिप 6 जो है वहाँ के बादशाह है। पेड्रो सांचेज जो है वो अभी स्पेन के पीएम है। तो ये हमारे अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारे किंग फिलिप हो गए और ये जो हमारे नीचे जो है ये पेड्रो सांचेज है जो स्पेन का भी क्या है, पीएम है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यूनिटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को डिप्यूटीज ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जो वहाँ पे अडॉप्ट किया गया वो 19 मार्च 1812 को किया गया और करेंट वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो 29 दिसंबर 1978 से लगातार चली आ रही है। तो ये भी कभी याद रखना होगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 19 मार्च 1812 को वहाँ पे अडॉप्ट किया गया और रिसेंटली जो चल रहा है वो है 29 दिसंबर 1978 से। स्पेन एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे तो स्पेन जो है यूएनओ का पार्ट बन गया 1955 में। यूरोपियन यूनियन का 1986 में। स्पेन जो है वो नाटो का भी मेंबर है। स्पेनिश जो है यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी के साथ साथ स्पेनिश सिविल वॉर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 1936 मैनुअल एजाना democratically elected Republican was serving as the president of Spain when a group of the most influential generals from the part of the Spanish army based in Morocco carried out a coup d'état led by the General Francisco Franco. Spain quickly erupted into civil war. Francisco Franco became leader of Spain in 1339 and ruled there till death in 1375। स्पेनिश सिविल वॉर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में तो ये थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा हमें माइंड में भी लेकर चलना है ये, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो डेट है वो डेट गलत हो गया है, डेट को आप सही कर लीजिएगा। बेसिकली ये जो डेट है वो है आपको 1936 से लेकर 1939 तक, 1936 से लेकर 1939। तो एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि 1936 से लेकर 39 तक पीरियड है, ये 1336 से लेकर 1339 ये नहीं है। इसमें क्या होता है कि 1936 में मैनुअल एजाना वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो वहाँ के जनरल्स थे वो बगावत कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं और उसमें सबसे आगे जो थे वो फ्रांसिस्को फ्रैंको थे और उन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी और उसके बाद से 1939 में जो है वो मैनुअल एजाना को हरा देते हैं और हराने के बाद से वहाँ के डिक्टेटर रूलर बन जाते हैं और वो लगातार वहाँ पे जो रूल करते हैं वो 1975 तक करते हैं, यानी कि 1975 में वो इंतकाल कर जाते हैं। तब तक वो लगातार 1939 से लेकर 75 तक वहाँ पे रूल करते हैं। तो 1375 ये नहीं है, ये 1975 है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और मैं इसको सही करके फिर मैं वो ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। जियोग्राफी ऑफ स्पेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो बेसिकली है स्पेन ऑक्युपाइंग 82% ऑफ द आइबेरियन पेनिनसुला, जो आइबेरियन पेनिनसुला का 82% पार्ट है उसको स्पेन जो है ऑक्युपाई किया हुआ है। साउथ एंड ईस्ट बाई, इसका जो साउथ और ईस्ट पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मेडिटरेनियन सी के साथ मेडिटरेनियन सी पड़ जाता है। नॉर्थ जो है वो फ्रांस है, एंडोरा एंड बे ऑफ बिस्काई है। वेस्ट जो है वो अटलांटिक ओशन और पुर्तगाल से ऑक्युपाई किया गया है। साउथ जो है, साउथ में वो मोरक्को और जिब्राल्टर भी पड़ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि बेसिकली साउथ और ईस्ट जो है वहाँ पे मेडिटरेनियन सी हमें देखने को मिल जाएंगे। नॉर्थ में फ्रांस है, एंडोरा है एंड बे ऑफ बिस्काई है। वेस्ट में अटलांटिक ओशन और पुर्तगाल है और साउथ में मोरक्को एंड जिब्राल्टर है।
वहाँ का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है अटलांटिक ओशन 0 मीटर तक चला जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट तेदे ऑफ कनारी आइसलैंड है, और ये 3718 मीटर एबव है, सी से एबव लेवल है ये। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट भी पूछ देता है। मेजर सिटीज़ ऑफ स्पेन जो है वो है मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया, सेविल, ज़रागोसा एंड मलागा। मेजर लैंड फॉर्म्स जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला है, अंदलुसियन प्लेन है, कैंटाब्रियन माउंटेन्स है, इसी के साथ साथ पायरेनीज़, कनारी आइसलैंड एंड मसेता सेंट्रल प्लाटियो है। मेजर बॉडीज़ ऑफ वाटर जो है अगर हम बात करेंगे, तागोस, एब्रो एंड ड्यूरो रिवर है, लेक स्नेब्रिया है, लेक बेनियोलस है, अटलांटिक एंड मेडिटरेनियन सी है। फेमस प्लेसेस के बारे में बात करेंगे तो जनरलाइफ गार्डन ऑफ ग्रनादा है, ये काफ़ी फेमस गार्डन है, आप कभी मन करे तो घूमने भी जा सकते हैं वहाँ पे। अलहमरा फोर्ट्रेस ऑफ ग्रनादा है, ये भी काफ़ी बेहतरीन फोर्ट किला है। सग्राडा फेमिलिया ऑफ बार्सिलोना है, ग्रेट मस्क ऑफ कुर्तुबा है, प्लाजा मेयर ऑफ मैड्रिड है, पब्लिक प्लेस है ये। पासियो डेल प्राडो जो है ये मैड्रिड आर्ट म्यूज़ियम है बेसिकली। तो ये आप वहाँ का फेमस जगह है जो आप वहाँ पे घूमने भी जा सकते हैं। फेमस पीपल जो है वो पेब्लस पिकासो जो पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राफेल नडाल हो गए जो जिनका नाम को हम लोग बार बार सुनते हैं, डेविड द गिया फुटबॉलर है बहुत बड़े, क्वीन इसाबेला बहुत बड़ी वहाँ के क्वीन रही हैं। इसी के साथ साथ फर्डिनांडो जो है ये फर्डिनांडो अलोंसो फार्मूला ड्राइवर है। एंटोनी गॉडी है, यह बहुत बड़े आर्किटेक्ट वहाँ के रहे हैं। एंटोनिया बेंदेरास एक्टर्स हैं। पेनेलोप क्रूज एक्ट्रेस हैं ये। फ्रांसिस्को फ्रांको जनरल थे और स्पेनिश सिविल वॉर के लीडर भी थे। तो ये सब फेमस पर्सनालिटी है वहाँ पे स्पेन में। इसी के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक्स ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज, इट वाज फाउंडेड इन 1951 1951 में एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक्स ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, और अभी जो हेड है वो है सांतियागो मुनोज, और हेड क्वार्टर जो है वो मैड्रिड में है। तो ये स्पेनिश लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिकली स्पेनिश लैंग्वेज को ही डील करने के लिए एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक्स ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज को बनाया गया है। 1951 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। सांतियागो मुनोज अभी सदर हैं और हेड क्वार्टर जो है वो मैड्रिड में है। नोबेल लॉरेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 1904 में जोस एकाग्राय को दिया गया था। 1922 में जसिंतो बेनेवेंटे को दिया गया था। 1956 में जुआन रामोन जिमेंस को दिया गया था। 1977 में विसेंटे एलेक्जेंड्रा को दिया गया था। 1989 में कैमिलो जो सेला को दिया गया था। और सबसे लास्ट जो दिया गया है स्पेनिश लैंग्वेज के लिए नोबेल प्राइज़ लिटरेचर वह है 2010, और वो जो दिया गया है वह है मारियो वर्गास लियोसा। तो मारियो वर्गास लियोसा भी इम्पोर्टेंट है और ये भी नाम आपको याद रखना है। तो ये सब वहाँ के स्पेन के नोबेल लॉरेट्स है जिनको स्पेनिश लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन की वजह से नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसी के साथ साथ और आपको और भी सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ इस स्पेन लैंग्वेज से रिलेटेड, स्पेनिश लैंग्वेज से रिलेटेड हम आपको MCQs भी लेकर आएंगे, उससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले हम कंट्री के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है हम उस कंट्री से रिलेटेड MCQs भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। और आप इस वीडियो PDF को भी कहीं ना कहीं आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्पेनिश सिविल वॉर वाला है उसको सही कर लीजिएगा, वो 1936 से 1939 है, वो गलती से 1313 से लेकर 36 हो गया है, वो सही नहीं है। ठीक है, उसको मैं सही करके ग्रुप में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।